बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वह ना उसके हिसाब में लिखा जाता है ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो हिसाब इसके लिए जारी हो जाता है, और दो फरिश्ते जो इसके साथ रहने वाले हैं इनको इल्म दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और कुव्वत बहम पहुँचाएँ। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला इसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज कर देते हैं, जुनून, जुज़ाम और बरस से। जब 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला इसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ रजू की तौफीक देते हैं। जब 70 साल को पहुंचता है तो सब आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला इसकी नेकियों को लिखते हैं और गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला इसके सब अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और इसको अपने घर वालों के मामले में शफायत करने का हक देते हैं और इसकी शफायत कबूल फरमाते हैं, और इसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फिल अर्ज़ यानी अल्लाह का मोतमिद और ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि इसकी उम्र में पहुंचकर अमूमन इंसान की कुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है, और जब इंतहाई उम्र को पहुंच जाता है तो इसके वो तमाम नेक अमल नामा अमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो वो अपनी सेहत व कुव्वत के ज़माने में किया करता था, और अगर इससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता।